अगर आप इस समय जानना चाहते हैं कहां से आए, मुंबई ने कहां से स्काउट किया है, एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर के सुपुत्र हैं जिन्होंने केरला के लिए अभी भी सीनियर लेवल पे कोई मैच नहीं खेला है। एक लोकल लीग में एलपी रिपल्स नाम की एक टीम से खेले, जहां पे मुंबई की स्काउट्स की नजर पड़ी, लेके आए, नेट्स में गेंदबाजी कराई और आज ये बड़े सपने साकार हुए हैं। इसलिए कि इंडिया की 1.5 अरब की तो मेरे ख्याल में आबादी है। बिल्कुल 1.5 अरब। हम पहले यही कहते थे कि सारे बैट्समैन वहां से आ रहे हैं, बॉलर्स यहाँ से आते हैं। यहाँ से बॉलर भी आते थे, बैट्समैन भी आते थे, ठीक है ना। ये तो वहाँ के बॉलर ने अब थोड़ा गोश्त वोश खाना शुरू कर दिए तो थोड़े तगड़े हो गए। तो आई मीन के वो उनका जो क्रिकेट उनकी आईपीएल ने चेंज की। अरे भाई अब ये कौन है भाई विघ्नेश यार, जिसने सीएसके का टॉप ऑर्डर उड़ा के रख दिया। भाई मैं तो पहली दफा इस बंदे को देख रहा हूँ। इसने अभी तक कोई डोमेस्टिक का मैच भी नहीं खेला है, किसी को पता भी नहीं है। मत बोला करो हम इंडिया से अच्छे हैं, मत बोला करो। मैं आज आपको बता रहा हूँ, जीरो हैं हम, जीरो। हमारे 2% का सिस्टम नहीं है इंडिया के आगे। वो कहां से कहां चले गए हैं। T20 की टीम देखो क्या बना के बैठ गए हैं। बर्बाद करके रख दिया हमारे बोर्ड ने, हमारे क्रिकेट बोर्ड ने सिस्टम को बर्बाद करके रख दिया। जो आता है, जो चेयरमैन आता है, अपने मर्जी के लोग घुसेड़ता है। कमाल है गुरु, तुमने ये बात किया कि वो एक साधारण बैकग्राउंड से आते हैं। गुरु कमल का फूल कीचड़ में उगता है, लेकिन अपने गुणों की वजह से परमात्मा श्री हरि के शीश पे चढ़ता है। तो ये कर्मों से जाना जाता है आदमी। कोयल कूक से, पेड़ फल से, खेत उपज से, इंसान अपने कर्म से। और आज जो जलवायु जुम्बिश, जो जौहर दिखाया है इस विघ्न हरता ने गुरु, क्योंकि विघ्नों को हरा है, वाकई वो काबिले तारीफ है। इससे बेहतरीन तस्वीर आज की तुम लोगों ने देखी नहीं होगी। इस लड़के के कंधे पे जो हाथ रख दिया है ना जिस आदमी ने, ये अब काबू में नहीं आता। ऑटो ड्राइवर चालक का बेटा है वो, नाम है विघ्नेश पुथुर। Hi all, it's Vignesh Puttur here. First of all, I would like to thank Mumbai Indians management for showing faith in me. उन्होंने बड़ा पैसा लगाया बीसीसीआई ने। आईपीएल इज द बिगेस्ट क्रिकेट टूर्नामेंट इन द वर्ल्ड। तो भैया रात जो मैच हुई मुंबई वर्सेस चेन्नई के बीच, अभी पाकिस्तान के अंदर वही ट्रेंड कर रहा है। वो ट्रेंड क्यों कर रहा है, उसमें सबसे बड़ी वजह बने हैं विघ्नेश सुथुर। विघ्नेश सुथुर एक ऐसे बॉलर जिनको आज तक कभी भी रणजी ट्रॉफी हो या भी जो भी ट्रॉफी हो, अंडर 19 उनको कभी मौका नहीं मिला। लेकिन मुंबई की नजर उन पर थी और उनको इस बार 30 लाख में खरीदा गया। और जिस तरीके से चेन्नई वर्सेस मुंबई का मैच चला ना, मतलब अगर वो विघ्नेश सुथुर नहीं रहता तो चेन्नई इसको 15 से 16 ओवर में चेज कर लेता। लेकिन उन्होंने चेन्नई के बड़े बड़े धुरंधर बैट्समैन को, पहले उन्होंने गायकवाड़ को, उसके बाद जो भी आ रहे थे बड़े बड़े बैट्समैन को उन्होंने आउट किया और उनका ये पहला डेब्यू मैच था। और बताया तो ये भी जा रहा है कि वो एक ऑटो चालक के बेटे हैं। और उसके बाद जब मैच खत्म हुआ तो महेंद्र सिंह धोनी ने उनको गले लगाया, उनके कंधे पे हाथ रखा। देखिए इस वीडियो में कि पाकिस्तानी इस पे किस तरह से ज्ञान पेल रहे हैं। क्या फर्क लगता है आपको उनकी क्रिकेट में, उनके सिस्टम में आईपीएल के और हमारे सिस्टम में? इसमें कोई शक नहीं है कि मैंने भी आईपीएल देखी है, मैं भी पीएसएल बड़े गौर से देखता हूँ। मुझे टैलेंट बहुत अच्छा नजर आता है, स्पेशली फास्ट बॉलर्स का पीएसएल में जो टैलेंट है ना वो बहुत ज्यादा नजर आता है। लेकिन आपको क्या फर्क लगता है, उनकी सिस्टम कोई ऐसा बेहतर है कि जो उनके क्रिकेटर्स इतने ऊपर आते हैं? क्योंकि आपका भी मैं कुछ दिन पहले सुन रहा था कि आपने ये बोला कि मैंने 10-12 साल में वहां पे मैंने उनको वॉच किया वहां पे कि क्या कैसा खेलते हैं। क्या फर्क है कुछ क्रिकेट में? फर्क आ गया है, पिछले 6-7 सालों में फर्क आ गया है। उन्होंने बड़ा पैसा लगाया बीसीसीआई ने। आईपीएल इज द बिगेस्ट क्रिकेट टूर्नामेंट इन द वर्ल्ड। द अमाउंट 10 से 12 करोड़ तो उनका वो है इंडियन, आई सपोज 60 से 80 करोड़ तो बजट प्लेयर लेने का इंडियन। हमारे डबल कर लो, 140 करोड़ ईच टीम, समथिंग लाइक दैट। सो उससे फिर वो पैसा जब बनता है तो बीसीसीआई वो पैसा फिर दोबारा फर्स्ट क्लास में डालता है। अब मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स जो आईपीएल के हैं उनके अपने पर्सनल कोचेज हैं, लाइक परवीन आमरे, इस तरह के जो रिटायर्ड क्रिकेटर्स हैं, जो अच्छे कोचेज हैं, उन्होंने हायर किए हुए हैं। ऑफ सीजन में उनके साथ ट्रेनिंग करते हैं बिकॉज उन्हें पता है कि हमें आईपीएल में इतना पैसा मिलना है। फिर फर्स्ट क्लास में ठीक ठाक पैसा आ गया। सो यू नो अब उनका कॉन्फिडेंस लेवल है। उनके तुम बैट्समैन देखो यार, क्या क्या बैट्समैन आ रहे हैं। मतलब एक कहते हैं ना, मुल्क से मुल्क नेचर एक होती है। हम मेरे ख्याल से बचपन से ही सुनते हुए आ रहे हैं कि इंडिया बैटिंग पावर हाउस, पाकिस्तान बॉलिंग पावर हाउस। क्यों ये डिफरेंस आता क्यों है? मतलब हमें बैटर्स बहुत अच्छे मिलते हैं इंडिया से, मगर अब बॉलर्स भी अच्छे मिलना शुरू हो गए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। बट ये क्यों, ये एक नेचर कैसे बन जाती है एक रीजन के हिसाब से? देखिए, एक तो क्रिकेट क्वालिटी बहुत
डिफरेंट हो गई है, इसलिए कि इंडिया की 1.5 अरब की तो मेरे ख्याल में आबादी है। बिल्कुल। 1.5 अरब, हम पहले यही कहते थे कि सारे बैट्समैन वहाँ से आ रहे हैं, बॉलर्स यहाँ से आते हैं। यहाँ से बॉलर भी आते थे, बैट्समैन भी आते थे, ठीक है ना। ये तो वहाँ के बॉलर ने अब थोड़ा गोश्त वोश खाना शुरू कर दिए तो थोड़े तगड़े हो गए। तो आई मीन के वो उनका जो क्रिकेट उनकी IPL ने चेंज की है, ठीक है। एक तो धोनी की कप्तानी के अंदर बहुत सारी चेंज सौरभ ने किया, सौरभ के बाद गंगोली और धोनी जिस तरीके से सीनियर्स को लेके चला, एंड देन IPL का जो उनका डोमेस्टिक क्रिकेट थी उनकी, उससे काफ़ी टैलेंट उन्होंने इन्वेस्ट सही जगह किया है। उन्होंने ग्रास रूट लेवल, जो हमेशा ये बात करते रहते हैं, ग्रास रूट लेवल, उन्होंने राहुल द्रविड़ जैसे प्लेयर को नीचे लेके आए, उसके हाथ में पूरी डोमेस्टिक क्रिकेट दे दी। तो राहुल द्रविड़ को पता है कि इस लेवल पे पहुंचने के लिए बच्चों को किन किन चीज़ों की अभी से ज़रूरत है। उन्होंने काम किया, उन्होंने इन्वेस्ट किया, आ रहे हैं, टैलेंट आए जा रहा है, चाह रहा भी है इंडिया चाहे तो ये जो न्यूट्रिशन, हम तो ये जो है न्यूट्रिशन की तो हम बात एक मजाक में बिल्कुल इसको ले जाते हैं, मगर काम किया। फास्ट बॉलर्स नहीं मिल रहे थे इंडिया में, सो MRF एकेडमी बनी, MRF एकेडमी में काम हुआ, फास्ट बॉलर्स की बायोमैकेनिक्स पे काम करना शुरू किया एंड उनको नर्चर करना शुरू किया उस हिसाब से। वो सारी चीजें जो इन्वेस्टमेंट की है, जिसका आपको नजर आया कि यार ये देखो प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, आ रहा है, इस तरफ आ रहा है, लोगों का रुझान बढ़ना शुरू हुआ है इस तरफ। फास्ट बॉलिंग तो वन ऑफ बात करते थे, कभी इरफान पठान की बात कर लेते थे, एक आधा ज़हीर था उनका, और वो फास्ट बॉलर ये सबसे बड़ी बात है उनके सिलेक्टर, ठीक है। वो सिलेक्टर जो है ना, वो अपनी टीम सेलेक्ट करते हैं अपने मुल्क के लिए, ठीक है। मतलब इसके लिए नहीं कि वो जो पिक एंड चूज जो है कि ये बंदा मुझे पसंद है तो इसको मैं टीम में रख लूं, ठीक है, तो इसलिए रख लूं, इसको प्यारा है उसको रख लूं, ये उसका दामाद है तो उसको रख लूं, ठीक है। यहाँ पे दामाद 11 नहीं चलती, ठीक है। दामाद यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं, और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, दामाद 11 क्रिकेट खेल रहे हैं, वो अपने ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट टीम का टैग लगाते हैं, उसके बाद वो आउट हो जाते हैं, वो बाहर जाके काउंटियां खेलते हैं और करोड़ों अरबोपति लेके आ जाते हैं। उसमें मुल्क का नुकसान होता है, इन लोगों का नहीं। ये तो पैसे बना रहे हैं ना, पैसे बनाने की मशीन है, ठीक है। इसमें कप्तानी का रोला चल रहा है, उसका चल रहा है। अगर आप देखें तो इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया। आज इंडिया को हराने के लिए सारी दुनिया एक ड्रीम देखती है कि किस तरह इसको हराएंगे, ठीक है। और ये शुभमन गिल जो है वो विराट कोहली की जगह लेगा, जी, ठीक है। उनका कोई भी बैट्समैन जो है उसको हम लोग गिनते हैं कि यार अब ये आएगा तो स्कोर करेगा, अब ये आएगा तो स्कोर करेगा, और जब हमारी टीम खेल रही होती है तो हमें पता होता है अब ये गया तो सारे जाएंगे, हम ये कहते हैं कि ये गया तो सारे गए, ठीक है। और आज का जो मैच था सब जाएंगे। सर क्या कह रहे हैं, बाबर आजम गया तो सब जाएंगे, सिर्फ बाबर आजम एक आ जाए, रिजवान आ जाए और टीम जीत जाती है। इन दोनों के अलावा कोई टीम देखा है आपने? एक मैच खेल के हम ओवर हो गए, नहीं ओवर हो गए थे। एक मैच में उसने सेंचुरी की है, उनको हम लोगों ने ना आसमान पे पहुंचा दिया कि वाह जी वाह, क्या हमारी टीम बन गई है, सब कुछ बन गया। अब पता है क्या, अपने हमारे जो सिलेक्टर है ना, वो जब तक खुद अपने बंदे सिलेक्ट नहीं ना करेंगे, क्योंकि जो हमारे ICC के जो ये पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड के चेयरमैन है ना, ये जो टूर्नामेंट हुआ है अभी, ये जो ICC का चैंपियन ट्रॉफी, ठीक है, उसमें मोहसिन नकवी साहब खुद कह रहे हैं कि मैंने सिलेक्टर को कहा मैं आपको 2 घंटे का टाइम दे रहा हूँ, आप टीम चेंज करें। वो 2 घंटे के बाद भी अंदर आके उन्होंने बाहर अंदर यही मीटिंग किया, और यार और को मैं पैसे पड़े इन्हें, और को मैं पैसे पड़े, टीम कैसे चेंज कर ले, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। लेकिन जलील तो हम हो रहे होते हैं ना, जो टीवी के आगे बैठे होते हैं, ये पैसे लेके घरों को चले जाते हैं। देखो भाई, मेरा तो ये मानना है कि अगर आप सच में ईमानदार हो ना, किसी के नजर में ईमानदार नहीं बनना है कि कोई हमें अच्छा बोल रहा है, कोई बुरा बोल रहा है, या कोई हमें जज करे कि तुम ईमानदार हो तभी हम ईमानदार। नहीं, अपने अंतरात्मा से, अपने तुमको पता है ना कि तुम ईमानदार हो कि नहीं हो। दुनिया वाले बहुत कुछ बोलते हैं, अगर तुम सच में ईमानदार हो ना तो तुम्हें लाइफ में कठिनाइयां आएगी, लेकिन उस कठिनाइयों को लड़ने के लिए हिम्मत भी आएगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हें उस ईमानदारी का फल जरूर मिलेगा। वही हुआ है विघ्नेश सुथुर के साथ। जिस तरह से उन्होंने बड़े बड़े बैट्समैन को अपने पहले ही मैच में आउट किया है, अब देखना कि अगले सीजन में इनका रेट किया जाता है। इस बार वो 30 लाख में खरीदे गए ना, अगली बार मुझे तो लगता है कि ये 10 करोड़ भी पार हो सकते हैं, जिस तरीके से इन्होंने पहले ही मैच में दिखा दिया है कि हम क्या चीज है। बाकी पाकिस्तानी जो इस पर ज्ञान पेल रहे ना, उससे अच्छा अगर अपने टीम पे वो ज्ञान पेल लिए होते तो आज इनका ये नौबत नहीं आता। हालांकि बाबर आजम और रिजवान को बोल रहे थे कि टीम से निकाल दिया गया है, अब
लास्ट T20 मैच न्यूजीलैंड के साथ है, उसके बाद फिर वनडे सीरीज होगा, तो उसके लिए बॉबजी द किंग और रिजवान भी पहुंच चुका। और आप लिख के रख लो, जो हाल इसका T20 में हुआ है ना, उससे भी बदतर हाल इसका वनडे क्रिकेट में होने वाला है। तो अच्छा ये होगा कि अपने क्रिकेटरों को सिखाए, इंडिया के IPL, इंडिया के क्रिकेट पे ज्ञान पेलना बंद करे। बाकी आप बिगनेस के बारे में क्या बोलना चाहते हैं और महेंद्र सिंह धोनी ने जिस तरीके से उनसे बात किया उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, नीचे कमेंट करके बस बताइएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री राम।